सहन शक्ति की देवी बनूंगी, कभी भी मैं गुस्सा नहीं करूंगी। ये क्रोध मेरा शत्रु है, इसलिए आज से मैं हर विपरीत परिस्थिति को पॉजिटिव बनाऊंगी। मेरे जीवन में आज तक जो हुआ अच्छा था और भविष्य में जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। इसलिए मैं बिल्कुल शांत हूं। ओम शांति के सागर हूं। परमात्मा के ध्यान से मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है, मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। मैं गहरी शांति की अनुभूति करती जा रही हूं। अपने मन को एकाग्र करके, गहरी शांति का अनुभव करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक दुनिया की निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाती हूं। इस शरीर से एक ज्योति बिंदु बन करके बादलों से भी पार उस परम शक्ति के पास जाती हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे द्वारा कोई गलत काम ना हो सके। मम्मी पापा ने मेरे पर मेहनत की, जिन टीचरों ने मुझे पढ़ाया, मुझे उनका नाम रोशन करना है। इसके लिए मुझे संस्कारित बनने की जरूरत है। आज से मैं अपने संस्कार पर ध्यान दूंगी। ये संस्कार मेरी सच्ची सिंदूरी है। वास्तविक शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार। चांद सूरज ताराई उसकी पट्टी बांधी थी। जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ तो उस समय द्रौपदी श्राप देती है, श्राप देने जा रही थी। तो गांधारी कहती है, बेटी तुम नहीं श्राप देना, मैं श्राप देती हूं। तो गांधारी ने क्या श्राप दिया? अगर भविष्य में कोई नारी का चिरहरण होगा, नारी के साथ ऐसा होगा, ये नदियां पानी देना बंद करेगी, धरती अनाज देना बंद करेगी। वो समय आया, आज कितनी सारी नारियों के साथ हो रहा है। इसलिए हमें उस रास्ते में नहीं जाना। हमें अपना चरित्र संभाल कर रखना। चरित्र हमारी सच्ची प्रॉपर्टी है, सच्ची संपत्ति। अनपढ़ नहीं, अच्छा कॉलेज में पढ़े। मुझे कभी लगता है उन बच्चों के फोटो खींच कर गए जिस कॉलेज में पढ़े, उनके टीचर को मैं दिखाऊं, क्या यही इनको सिखाया था? इसलिए ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। एक बार उस गलत रास्ते में गए, वापिस नहीं आ सकेंगे। इसलिए कभी भी हमें उस रास्ते में नहीं जाना। चरित्रवान बनो। हमारे चरित्र से प्रकृति चलती है, हमारे चरित्र से सृष्टि चलती है। अगर मानव का चरित्र खत्म हो जाएगा, ये संसार विनाशी बन जाएगा। नारी डिसिप्लिन, आगे का शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, इसको कहेंगे पढ़ा लिखा। आगे का शब्द सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, लेकिन धन गया सब कुछ गया। आज के बच्चे चरित्र बेच करके धन इकट्ठा करते। मैं कई बार ऑनलाइन में कई ऐसे लोगों को देखता हूं, वो चरित्र आज सेंटर पर रह करके जो असुरी लोग हैं, विकारी लोग हैं, नशा छुड़ा रहे, दृष्टिवृत्ति बदल रहे। और यही नारियों की पूजा युगों युगों तक चलेगी। दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, महाकाली के रूप में। आज वो कोई भूखी नहीं मरती, उनके पास रिगार्ड रिस्पेक्ट देते। इसलिए आज ऐसी नारियों के लिए समाज की जरूरी है। कितने भगत लोग पुकार रहे हैं, कितना मनुष्य को विकार तंग कर रहे हैं।
खुद भी बुराई से बचना, दूसरों को भी बुराई से छुड़ाना। खुद ही बुराई में है और फिर दूसरों को कहेंगे इसकी दृष्टि। आपको ज्ञान सुनना है। जैसे भाई जी शब्द यूज किया, उसको लगा ये तो मेरी बहन है और हम उसको उड़ाएंगे, ये कैसे हो सकता है। फिर उसको अंदर लिया, चाय पानी दिया, प्रसाद खिलाया, कहा कि भाई जी आप कब से कोर्स करेंगे। वो भाई जी शब्द ने उसको इतना पिघलाया, रोने लगा। वो कहते बहन थोड़ा 2 मिनट रुको, तो जो पीछे छिपे उनको भी बुला कर लाया। कहा कि यहाँ तो देवी रहती है, देवी है यहाँ, उनको भी बुला कर लाया। और जब ज्ञान सुनाया, वो उन्होंने 7 दिन का कोर्स किया कि यार ब्रह्मा कुमारी के स्टूडेंट हर बात की डिसिप्लिन चाहिए। वो है पढ़ा लिखा, उसे कभी भूले नहीं होगी। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे आश्रम में छोटी छोटी बहनें रहती, छोटी छोटी बहनें। तो एक कश्मीर के तरफ, जम्मू कश्मीर के तरफ हमारे आश्रम है, वहाँ बहनें रहती थी, 2-3 बहनें रहती थी। तो वहाँ आतंकवादी आए, बड़ी सी बिल्डिंग थी, आतंकवादी आए। तो आतंकवादियों ने क्या देखा, वो बड़ी बिल्डिंग है, इसको उड़ाएगा। तो पहले क्या किया, 5-6 जन थे, छिप करके बैठे। एक गया, बेल बजाई, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम इंद्रियों को वश रखो। और जिस बच्चों की इंद्रिया वश में है, कहेंगे बहुत अच्छी है, ये लड़की बहुत अच्छी है। अच्छी मतलब क्या, उसका इंद्रिय पर संयम है, उसके बाद सहन शक्ति है, उसके बाद धैर्यता है। जिसका इंद्रियों पर संयम है, उसके जीवन में गुण और शक्ति होती, वो है पढ़ा लिखा। जिसका डिसिप्लिन नहीं, वो अनपढ़ है। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी, तो जिसकी पैंट जगह जगह पर फटी। तो मैंने कहा मैडम जी आप मर्यादित पहनो, मर्यादित कोई अगर बोलता है तुरंत वही जवाब दो, तो दोबारा क्यों आपके तरफ उंगली आंखों से भी नहीं देखेगा। पहले से सशक्त बनो। और जो सशक्त नारी है, आंसुओं का संहार करती। दूसरा शब्द कौन सा आता है, डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने का डिसिप्लिन, देखने का डिसिप्लिन, मित्रों का साथ डिसिप्लिन, पहनने का डिसिप्लिन, हर बात का डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन है, गाली दी, आंखों में डिसिप्लिन है, गलत। तो पकड़ने के लिए साहस चाहिए। अच्छा, पकड़ करके उसके ऊपर बैठना, और कितनी हिम्मत। चित्रकार ये कहता है पहले नारियों में गुण थे, लेकिन आज की नारियों में अगर कोई शेर आया तो क्या हो जाएगा, बेंच पर कोई कॉकरोच निकलता है, जोर से चिक मार करके बेहोश हो जाएंगे। और शेर आएगा तो क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं, डरना नहीं, वो है सशक्त नारी। आजकल कोई स्कूलों में मैं देखता हूँ कराटे खेलना, मारना, ये सिखाया जाता है, ताकि नारी अगर वर्तमान की छात्रा फैशन करती है, बड़ों का कहना नहीं मानती, गुस्सा करती है, तो भविष्य की नारी कैसी बनेगी। वो भी गुस्से वाली बनेगी, फैशन करने वाली बनेगी, उसके बच्चे भी ऐसे बनेंगे, समाज भी ऐसा बनेगा, परिवार भी ऐसा बनेगा। इसलिए छात्राओं को सशक्त बनने की जरूरत है। सशक्त किसको कहेंगे, जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, इसको कहेंगे सशक्त। दुर्गा किसके पर बैठी है, शेर के पर बैठती थी, शेर पर। कई जातियों में तो अगर आप लोग डायरी पेन ला करके बैठते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आप लोग एजुकेशन लेने के लिए आए हैं। जिसको एजुकेशन का अर्थ ही पता नहीं, एजुकेशन क्या लेगा। एजुकेशन का पहला शब्द है ई। आप भले नई डायरी लाई, कोई बात नहीं, जब रूम में जाएंगे अपनी डायरी में नोट करना, और इस शब्द को जहाँ सोते वहाँ लगाना। जब कॉलेज पढ़ के आए, देखो कि आज कितना % मैंने एजुकेशन लिया। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है, ई मतलब इम्पावरमेंट। इम्पावरमेंट सशक्त। तो आप लोगों ने इस कॉलेज में कितना % एजुकेशन लिया है, कितना लिया है, मार्क तो मिलते हैं ना, तो कितना लिया हुआ, 1 2 3 जन बताओ कितना % लिया, 70% बताओ कितना,
80, बहुत अच्छे, 80 बताया। और बताओ 2-3 जन कितना लिया? किती टक्के पडले? कोणाकोणाला सांगा ना। 75। आपको बताओ? हाँ 83, बहुत अच्छा। और पीछे बोलो कितना? 70। आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको? अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। अंधकार क्या है? ये मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना अंधकार है। गुण प्रकाश क्या है? गुण है प्रकाश। अगर पढ़ने के बाद मेरे जीवन में गुण ही नहीं आए तो मेरा जीवन कैसा है? अंधकार में है। अंधकार में लोगों को डर लगता है, भय लगता है, वो हमेशा तनाव, टेंशन में रहते हैं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसन का बंधन, कोई फैशन का बंधन। आज के बच्चों में बंधन बहुत है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि समाज में जब प्रैक्टिकल में आप जाएंगे, आपके साथ भाईचारा आपके अंदर चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, नम्रता चाहिए, धैर्यता चाहिए। जितना ये गुण होंगे आप सबके प्रिय बन सकेंगे, आप सुखी रह सकेंगे। अगर आपके पास गुण नहीं है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, आप जीवन भर में दुखी रहेंगे। भले धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, गुण नहीं, एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। पूरा मार्गदर्शन करते। स्त्रीला निमित्त बनवले आणि स्वर्गाचे गेट देखील स्त्री माध्यमातूनच ओपन होणार आहे। तर अशा प्रकारे या काही जे संस्था आहे त्याच्यामध्ये पुरुष आहेत कार्यरत, पण आमच्या ह्या संस्थेमध्ये फक्त स्त्रीच कार्यरत आहे। पुरुष पण आहे पण बॅकबोन आहे, पण मुख्य करणाऱ्या काय आहेत? स्त्रियाच आहेत। तर आता मुख्य प्रशासिका आहेत आमच्या मोहिनीबेन, तर ते संपूर्ण विश्वाचा हे कारोबार सांभाळतात। तर 140 देशामध्ये हे कार्य चाललेलं आहे। किती? फक्त आपल्या इंदापूर तालुक्यात किंवा पुणे जिल्ह्यात किंवा भारतामध्येच नाही, तर देश विदेशामध्ये, अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स वगैरे 140 देशामध्ये हे कार्य। ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हे नाव देखील संपूर्ण अर्थसहित आहे। तर या ठिकाणी स्वयं निराकार परमात्मा या सृष्टीवर येऊन आपल्याला सत्य गीता ज्ञान सांगून माणसापासून देवता बनण्याची शाळा काढलेली आहे। आता तुम्ही ज्या शाळेमध्ये शिकताय त्या शाळेमध्ये काय काय बनणार आहे? कोणी टीचर बनणार है ना, शिक्षक बनणार। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में
फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से